अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और दूसरा एशिया कप का आज मैच हुआ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का। मुझे था कि ज़्यादा एक्साइटेड होगा। बांग्लादेश जो है वो काफ़ी अच्छी टीम लगती है ओडीआई में, लेकिन फिर वही बात हुई, बांग्लादेश ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया और श्रीलंका आसानी से ये मैच जीत गई। बॉलिंग भी अच्छी की उनके बंदे ने, 4 विकेटें भी ली उनके बॉलर ने, और फिर बैटिंग में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने स्कोर किया, अच्छे रन रेट किया। रन रेट का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक टीम ने आगे जाना है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने डोमिनेशन शो की। इतनी इंजरीज के बाद भी अगर आपने डोमिनेशन शो करनी है तो मसले ना पड़ जाए हमें जाके श्रीलंका, तो ये ज़रा देखना पड़ना है। लेकिन एक ज़बरदस्त जो चीज़ हुई वो मुझे तस्कीन अहमद की जो उसने बोल्ड किया यार ओपनर को श्रीलंका के, यार वो जो स्विंग हुई है ना गेंद, उसने दिल लिया, मतलब ऐसे स्विंग की, बड़ा ज़बरदस्त। और आई थिंक बांग्लादेश को थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या और किस तरह वो करेंगे, क्योंकि एशिया कप में अगर डोमिनेंस जो भी टीम शो करेगी उसको जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान अब जो है अच्छी टीम लगती है बांग्लादेश से, और लगनी शुरू हो गई है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश को देख के बहुत ज़्यादा कभी कभी दुख होता है क्योंकि दे हैव सो मच फ्लेवर, दे हैव सो मच थिंग, लेकिन फिर वही आगे पीछे इंजरी इधर उधर करके वो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों वो इस तरह नहीं कर पाते। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि एक टीम में जब इतनी ज़्यादा पोटेंशियल हो, और आई थिंक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बांग्लादेश की टीम में, बहुत ज़्यादा जो है। जब वो आए थे और अभी भी कभी कभी वो शो करते हैं फ्लेवर, तो वो जो एशियन फ्लेवर होता है ना, कि मतलब कि आप बिल्कुल ही हार रहे हो और मतलब लपेट लो और फिर जीत जाओ, तो वो फ्लेवर जो है नहीं। तो श्रीलंका इज ऑलवेज लाइक काम एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दैट, वो इस तरह चलती है जैसा साउथ अफ्रीका है कि मतलब ना इतने ऊंचे वो हो जाते हैं और ना इतने वो नीचे रहते हैं, क्योंकि इमोशंस ऊपर नीचे नहीं होते। मैच जीत जाते हैं तो जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड वाले या साउथ अफ्रीका भी है, तो जीत जाते हैं तो जीत जाते हैं, नहीं जीते नहीं जीतते, तो इस तरह। लेकिन बांग्लादेश में वो चीज़ है, आई होप दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है, उधर नेपाल है, इंडिया है और पाकिस्तान है। तो ग्रुप बी में जो है आई थिंक कफ ज़्यादा टफ होगा क्योंकि नेपाल का मैच अगर इंडिया के साथ होगा, अभी जो मैच होने जा रहा है वो इंडिया, जो नेक्स्ट मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, श्रीलंका में होगा। सारे कौम की नज़र, सारी दुनिया की नज़र जो है उस पर है। लेकिन अगर श्रीलंका को शो करना है, अगर अफगानिस्तान को शो करना है, अगर बांग्लादेश को शो करना है कि दे मीन बिजनेस टू। और यस, एशिया कप में हमेशा जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो हर जगह जो पहचाना जाता है, लेकिन दूसरी टीम्स को भी अगर वो अच्छा हार्ड वर्क पुट शो करेंगी, अगर अच्छा शो पुट करेंगी, तो फिर जो है एट द एंड ऑफ द डे उनको भी उतनी ही प्रेजराई मिलेगी जितनी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को मिलती है। आई होप कि जो है बांग्लादेश जो है वो जल्दी कर ले, क्योंकि मैचेस एक साथ हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दूसरा मैच जो है उनका अफगानिस्तान के साथ होगा, और अफगानिस्तान के साथ अगर उन्होंने करना है तो अगर अफगानिस्तान जीत जाती है तो बांग्लादेश विल वेरी फील कि उन्होंने मिस चांस किया है, क्योंकि ऐसे ही है। और फिर आगे से टूर्नामेंट और भी, फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अगर अच्छे नोट पे एंड करना है, वर्ल्ड कप में अच्छे नोट पे जाना है, सो आई थिंक बांग्लादेश को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। श्रीलंका के लिए ये यस, श्रीलंका ओवरऑल जो है एक अच्छी टीम है। से कुछ इंजरीज हैं उनकी, लेकिन अगर इंजरीज में फिर वही बात है, अगर इंजरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर वही कूडोस टू देम। आज का मैच जीते, ज़बरदस्त मैच जीते, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, ओवरऑल एक टीम लगी जो कि उन्होंने ओवरऑल कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, जिसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कहते हैं, कि हर चीज़ उनकी क्लिक की। और इस तरह होता है टीम के साथ कि कभी कभी कुछ दिन में हर चीज़ क्लिक करती है, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी, हर चीज़ क्लिक करती है। सो अब आने वाले दिनों में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।